हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट हों सेंटेंस के अंदर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से एक को पहले यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं। आज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी कि पहले सेंटेंस के शुरू में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल सेंड यू अ मैसेज। मीनिंग, मैं तुम्हें एक मैसेज भेजूंगा। आई शैल फ्यूचर टेंस है। अ मैसेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले रख दिया। ए मैसेज के साथ विल ज्यादा सुटेबल रहेगा। ए मैसेज विल। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो हम वर्ब बी लगाते हैं जो कि सेंटेंस में नहीं होती, तो फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं बी को। बी प्रेजेंट टेंस में इज आर एम और पास्ट टेंस में वॉज वर बनता है। और इसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए, ए मैसेज पहले लिख दिया, ए मैसेज विल। अब ये विल जो है मॉडल वर्ब है और इसके साथ हम बी का यूज किए करेंगे। ये इज आर एम में या वॉज वर्ब में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम विल के साथ पुट कर रहे हैं इसको। ए मैसेज विल बी। सेंड का सेंट हो जाएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल या जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, सेंट। ये पास्ट टेंस वाली वर्ब नहीं है। दिस इज नॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। ए मैसेज विल बी सेंट टू यू बाय मी। फुल स्टॉप। अब रिमेनिंग सेंटेंसेस को भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। Now you can pause and then continue with the video. Rotary Club gave the boy a scholarship. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्कॉलरशिप। अ स्कॉलरशिप, ये तो पहले रख दिया सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया है। वर्ब है गेव, पास्ट टेंस में है। तो बी जब पास्ट टेंस में हम पुट करेंगे तो स्कॉलरशिप के साथ बी को वॉज बनना पड़ेगा। ए स्कॉलरशिप वॉज, गिव गेव गिवन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिव की, गिवन होगा वॉज गिवन। किसको दी गई? द बॉय को दी गई। टू द बॉय। बाय द रोटरी क्लब। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज गिवन मी हर एड्रेस। उसने उसने अपना एड्रेस मुझे दिया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर एड्रेस।
हैज प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस ये सेंटेंस है। अब हैज के बाद में बी लगाएंगे, तो हैव या हैज के साथ अगर बी पुट करते हैं तो बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें रखनी होती है। तो बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन, बी डबल ई एन। हर एड्रेस हैज बीन गिवन टू मी बाय हर, और बाय हर टू मी। फोर्थ सेंटेंस, आई शैल टेल यू अ सीक्रेट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ सीक्रेट। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ए सीक्रेट विल। शैल को विल में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई के साथ शैल रखते हैं हम, लेकिन सीक्रेट के बारे में बात करेंगे तो विल हो सकता है ये, अ सीक्रेट विल। अब हम बी को पुट करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है पैसिव वॉइस बनाने का। पैसिव वॉइस में आपको एक बी पुट करना होता है और फिर उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है। ए सीक्रेट विल बी टोल्ड। अब ये टोल्ड जो है पास्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, पास्ट टेंस का नहीं है। ए सीक्रेट विल बी टोल्ड बाय मी टू यू, या टू यू बाय मी। फिफ्थ सेंटेंस, ही रोट मी अ लॉन्ग लेटर। वर्ब है रोट, पास्ट टेंस में है, यानी कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए लॉन्ग लेटर। सब्जेक्ट की जगह रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को, अ लॉन्ग लेटर। अब पास्ट टेंस का है तो बी पुट करेंगे, पास्ट टेंस में बी लेटर के साथ में हो जाएगा वॉज। अ लॉन्ग लेटर वॉज। रोट का रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जो राइट है लिखना, वो एक इरेगुलर वर्ब है। राइट राइटेड राइटेड नहीं होता है, ईडी लगाने से इसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता। रोट, राइट रोट रिटन होता है, तो रिटन लिखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। A long letter was written by him to me भी हो सकता है, to me by him भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, he will you buy me some apples। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल, पहले लिख देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए विल। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह शुरुआत में पुट करेंगे विल सम एप्पल्स। अब हम बी को पुट करेंगे, विल के साथ बी, बी ही रहेगा। विल सम एप्पल्स बी
अब बाई का पास्ट पार्टिसिपल रखना है हमने, बाई बॉट बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, will some apples be bought by you for me, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। कैन यू स्पेयर मी सम टाइम, कैन मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन पहले आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, कैन। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सम टाइम को पहले रखेंगे, कैन सम टाइम। अब कैन भी मॉडल वर्ब है और इसके साथ में बी ही रहेगा, इज आर एम या वॉज वर नहीं बनेगा। कैन सम टाइम बी स्पेयर्ड। अब ईडी लगा हुआ है स्पेयर्ड में, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट टेंस का हो गया सेंटेंस, नो। ये हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, पास्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है ये। हालांकि ईडी उसमें भी रहता है और ईडी इसमें भी है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस नहीं है। कैन सम टाइम बी स्पेयर्ड फॉर मी बाय यू, क्वेश्चन मार्क। या कैन सम टाइम बी स्पेयर्ड बाय यू फॉर मी, ऐसे भी हो सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस, एट्थ, you should buy yourself a new suit. A new suit डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट की जगह इसको प्लेस करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। a new suit, should हेल्पिंग वर्ब रख देंगे पहले, a new suit should। अब should मॉडल वर्ब है, बी का कोई चेंज नहीं होगा, बी ही रहेगा, a new suit should be, और बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा bought। a new suit should be bought by you for yourself। Okay, ninth sentence, will you make me a cup of coffee? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए कप ऑफ कॉफी, सब्जेक्ट की जगह शुरुआत में रख देंगे ए कप ऑफ कॉफी। क्वेश्चन वाला वर्ड है इसलिए विल पहले आएगा, तो देखिए विल अ कप ऑफ कॉफी। अब विल मॉडल वर्ब है, बी चेंज नहीं होगा, बी का बी ही रहेगा। विल अ कप ऑफ कॉफी बी, मेक का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड होता है,
M-A-D-E. Will a cup of coffee be made? By you? For me? Question mark. Can you get me a dozen kerchiefs? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है a dozen kerchiefs. क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, तो कैन सबसे पहले आ जाएगा. कैन a dozen kerchiefs अब कैन के साथ बी लगेगा तो बी ही रहेगा. मॉडल वर्ब है कैन. कैन अ डजन kerchiefs बी. गेट गॉट थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं. गॉट. फॉर मी. बाय यू? क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस बना सकते हैं. हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस सेंटेंस जो भी सेंटेंस है वो जिस टेंस को बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहना चाहिए पैसिव वॉइस. ऐसा ना हो कि पास्ट टेंस में बना दें आप, या पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसे पैसिव वॉइस बनाने के दौरान ये ना हो कि आप प्रेजेंट टेंस का चेंज कर दें. तो वर्ब को लेके पर्टिकुलर होना है हमने. होप दिस इज हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच.